बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां रुपौली उपचुनाव के दौरान हंगामा शुरू हो गया। बूथ नंबर 75 और 76 पर उपद्रवियों का हंगामा देखने को मिला। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया और पथराव में एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, पूर्णिया के रुपौली उपचुनाव के दौरान यह हंगामा देखने को मिला, जहां बूथ संख्या 75 और 76 पर उपद्रवियों का यह भारी हंगामा देखने को मिला। दरअसल उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया और इस हंगामे के दौरान पथराव में एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और पुलिस पूरे मामले को लेकर अपनी नजर बनाई हुई है। वो हुआ है आप सर आप मरिएगा उसमें पोलिंग एजेंट जो है वो मोबाइल लेके बैठा हुआ था। उसको प्रिजाइडिंग अफसर ने पहले मना किया था कि मोबाइल नहीं लाना है, या जानना चाहिए, जानकारी देना चाहिए जिस भी कैंडिडेट का, उसको जानकारी होनी चाहिए कि मोबाइल लेके नहीं जाना है बूथ पर, ये जानकारी होना चाहिए। तो वो लेके बैठा था, जिस पर मना किए तो बकझक हुई है पुलिसकर्मी से और बाहर से लोग भी कुछ पथराव किए, तो इधर से पुलिस भी कुछ बल का प्रयोग किया है। अब इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या है, किसी दोस्त है क्या। पुलिसकर्मी हाँ, पुलिसकर्मी भी, एक आदमी को चोट लगी है, पुलिसकर्मी भी जांच कर रहे हैं इसकी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशांत कुमार जुड़ गए हैं। सुशांत, या रुपौली में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सुनने में आ रहा है कि मारपीट हुई और हंगामा भी हुआ, और पूरे खबर को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी, आखिर यह हंगामा क्यों हुआ और अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए ना, मोबाइल लेकर एजेंट भीतर जा रहे थे, इसी पर पुलिस ने रोका और उसी के बाद ये सारा विवाद हो, जिसके बाद जो स्थानीय ग्रामीण और पुलिस में जमकर मारपीट हो गई, पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गंभीर रूप से चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जबकि ग्रामीणों की तरफ से भी 3 ग्रामीणों को हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में कई थानों की पुलिस पहुंची है, केंद्रीय पुलिस बल के जवान पहुंचे हैं और कई डीएसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं। और ऐसे में अब खबर आ रही है कि उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी पथराव किया है, तो इस पथराव में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, एक पुलिसकर्मी को बहुत ज्यादा चोट आई है, जिन्हें के इलाज हेतु भवानीपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज वहां चल रहा है। फिलहाल अभी उनकी सिर में गंभीर चोटें आई है, बाकी को हल्की फुल्की चोटें आई है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद जो है वहाँ पर अब स्थिति नियंत्रण में है और फिर से मतदान को शुरू किया गया है। हाँ, और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि वोटरों के साथ भी मारपीट की गई है, तो अब तक क्या कुछ पुलिस भी वहां पर तैनात है और स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये जो 2 प्रत्याशी हैं, राजद से प्रत्याशी बीमा भारती और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने मतदाताओं के साथ भी मारपीट की है। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि मतदाताओं के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, सिर्फ एजेंट जो मोबाइल लेके भीतर जा रहे थे, जो कि नियम के खिलाफ, इसीलिए उन्हें रोका गया और उसी के बाद ये सारा विवाद हुआ था, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित होकर पत्थरबाजी करने लगे। बाद में पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो अब स्थिति नियंत्रण में, भारी संख्या में पुलिस बल मौके पे मौजूद है, एएसपी डीएसपी सभी मौजूद है और स्थिति नियंत्रण में और पुनः मतदान भी शुरू हो चुका है। ठीक है, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका। उपचुनाव को लेकर जेडीयू और आरजेडी प्रत्याशियों ने परिवार संग वोट किया। वोट डालने के बाद जेडीयू उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल ने कहा कि क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान मैं लोगों के बीच गया था, लोगों का उत्साह देखकर लग रहा है कि हम यहां जीतेंगे। प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जनता का है और जनता का भाव देखकर लग रहा है कि यहां हमारी जीत होगी। पप्पू यादव चाहा जिसके साथ जाए और जनता हमारे साथ है। वहीं आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि उन्हें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और जीतता है। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर जनता उनके साथ है और पिछले कार्यकाल में उन्होंने रुपौली विधानसभा का चहुमुखी विकास किया है। क्षेत्र जनसंपर्क के दौरान मैं कल लेट शाम तक रहा क्षेत्र में, तो जनता की मंशा को देखकर हमें बिल्कुल लग रहा है कि मैं चुनाव आसानी से जीतने जा रहा हूं। जनता में मेरे प्रति काफ़ी उत्साह है, लोगों में काफ़ी जुनून है। जहां भी गए
लोगों का काफ़ी प्रेम स्नेह मिला। यहाँ तक कि जनता बोलती थी कि आप तो विधायक बन गए। तो उनके आधार पर चूँकि प्रतिनिधि को चयन करने का अधिकार जनता को ही होता है, और जनता के मनोदशा देखकर मुझे लगा कि मैं चुनाव आसानी से जीत रहा हूँ। कोई टफ नहीं होगा। हर चुनाव जो है ना टफ होता है। हम लोग हर चुनाव लड़े हैं, आज से नहीं, कोई नई चुनाव लड़े हैं। 2000 ईस्वी से लड़ते आ रहे हैं, निर्दलीय से लेके पार्टी से। तो इस बार भी कोई नहीं होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको देखने के लिए। आरोप तो हमारा रहेगा ही, क्योंकि हमारे आदमी को पकड़ के लेके जा रहा है, थाना में बैठा रहा है, कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है। तो हम यही प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इस तरह से मत कीजिए, एक तरफा मत कीजिए। सब सम्मानित है, सब जो उम्मीदवार है सब एक सम्मान के तरह देखना चाहिए। किसी कार्यकर्ता को आप परेशान कर रहे हैं, किसी को आप मतदान करने के लिए फ्री छोड़ रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग से मिलेंगे क्या? चुनाव आयोग से तो कंप्लेंट करे रहे हैं कि इस तरह से जो धंधली हो रहा है इस पर निगरानी ले। चुनाव आयोग से भी आग्रह करेंगे कि हर बूथ पर डिस्टर्ब किया जा रहा है। हमारे जो मतदाता है उसको वोट नहीं गिराने दे रहा है। रात में भी कुछ हुआ था? रात में भी फोर्स आया था, तो पूरा घर घेरा हुआ था, और जो है कि हमारा जो कार्यकर्ता उसको भी उठा के ले गया, और जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पर फोर्स लगा दिया था। तो इसलिए पूरा डिस्टर्ब किया है। लेकिन जनता जो है कि इस बार सजग हो चुका है और लालटेन में वोट गिर रहा है।